हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानचल एजुकेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों की तरफ से कई सारे सवाल आ रहे हैं एग्ज़ाम्स को लेकर के, और जैसा कि आप एक माहौल देख भी रहे होगे, हर जगह आपको यही सुनने और देखने को मिल रहा है। कोई बता रहा है कि एक अपडेट आया है, एक न्यूज़ आई है जिसमें कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम्स डिले होने वाली है। कोई ये कह रहा है कि ये न्यूज़ फेक है। और इस चक्कर में क्या होता है ना, आप लोग असमंजस में आ जाते हो और आपको यही नहीं पता चल पाता है कि एक्चुअली सिचुएशन क्या है और आपका फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, मतलब आपको क्या करना चाहिए। तो जितनी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ ना फ्रेंड्स, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल होगी। उन सब बातों से आप अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाओगे और एक सॉल्यूशन में देने की कोशिश करूँगा कि आपका फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए आने वाले समय में। बिकॉज यहाँ पर हाईली अनसर्टेन सिचुएशन है। यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ना ही एसएससी की तरफ से या कोई एजेंसी की तरफ से हमारे पास कोई इंटीमेशन आता है, ना ही कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन आ रही है कि हमें एग्जैक्टली पता चल सके कि कब क्या होने वाला है। ठीक है। और फिर बीच में क्या होता है कि कभी कभी कोई खबर आ जाती है, कोई पेपर में छप गया या कोई न्यूज़ आ गई है, जिस न्यूज़ को ला करके लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस बना करके अननेसेसरी उसका एनालिसिस कर रहे हैं और आपका टाइम ख़राब कर रहे हैं। तो यार, इसमें उलझने से मतलब नहीं है, क्योंकि अब आने वाला समय है ना दोस्तों। यहाँ पर आने वाले समय में ना ही पैसा इंपॉर्टेंट है, ना ही आपका गोल इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है आपके लिए? आपका टाइम। ये टाइम जो है ना, यही लोग खा रहे हैं आपका और आपको पता नहीं चल रहा। तो इस टाइम को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, बहुत संक्षिप्त में बात करूँगा और वो सारी बातें बहुत ही प्रैक्टिकल होगी और आप खुद कनेक्ट कर पाओगे मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम्स के बारे में। तो आप एक ही बार में ना ये सारा डाउट क्लियर कर लेना, मैं आपको आज बता रहा हूँ। इसके बाद में कहीं भी अपना समय बर्बाद मत करना एग्ज़ाम्स को लेकर के। देखो, पहली चीज़ तो यार है ना, ये जो कोविड-19 वाला जो इशू है, प्रॉब्लम है, ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए, दुनिया के लिए ना एकदम नया है। ठीक है। हमारे पास में इसकी मेडिसिन नहीं है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो सिचुएशन है ये हमारे लिए कंट्रोलेबल नहीं है। जब लॉकडाउन ओपन हुआ था उसके बाद से ये क्लैरिटी नहीं थी कि ये कितने तेज़ी से बढ़ेगा, ये संक्रमण कितनी तेज़ी से फैलेगा। और अब क्या हो रहा है, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हर बार एक्ट करना पड़ रहा है। जैसा हो रहा है वैसा सरकार को डिसीजन लेना पड़ रहा है। ठीक है। तो अभी जैसे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो फिर से लॉकडाउन लगाने की डिसीजन ले रहा है। इंदौर में, एमपी के अंदर, वहाँ पर डिसीजन हो रहा है कि 7 दिन के लॉकडाउन लगाया जाएगा। और ऐसी सिचुएशन में जब आपको एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवानी, जहाँ पर भीड़ इकट्ठी होती है, जहाँ पर लोग भारी मात्रा में इकट्ठा होने वाले हैं, उससे सरकार हमेशा बचेगी। ठीक है ना, ये आप मान के चलना। तो ये चीज़ कॉमन सेंस वाली बात है। मतलब मैं कोई न्यूज़ की बात नहीं कर रहा, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ एज ए ह्यूमन बींग, एज ए नॉर्मल पर्सन, कि अपने वातावरण को देख करके मैं क्या समझ पा रहा हूँ और उन सारी बातों को समझ करके मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आप भी समझ सकते हो। ठीक है। तो जो कुछ भी हो रहा है, जब तक कि ये कोविड इशू की मेडिसिन ना आ जाती है, जब तक कि गवर्नमेंट ये फाइनल पोजीशन में ना आ जाए कि हाँ, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं बाय मेडिसिन, तो तब तक के लिए ये अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। और अनसर्टेनिटी बनी रहेगी तब तक के लिए अपने को अपना टाइम बचा कर रखना है। बिकॉज मैं आपको बता दूं, ऐसी सिचुएशन पहले भी आई, जब रेसेशन आता है या कुछ भी ऐसे इश्यूज आते हैं, तब भी एकदम से झटका लगता है, अनसर्टेनिटी बनती है। लेकिन उस अनसर्टन सिचुएशन में जो व्यक्ति अपने टाइम का इफेक्टिव यूटिलाइज करता है ना, वो अपना फ्यूचर बनाता है। और अगर आप अपना समय बर्बाद करोगे कि इसने ये खबर दी, उसने ये खबर दी, उस न्यूज़ का वो एनालिसिस कर रहा है, तो इसमें आप अपना टाइम बर्बाद करोगे। जो भी एजेंसी हमारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, हम एसएससी की बात करें, बैंकिंग की बात करें, इन सब के ऊपर आप भरोसा करो। ये जो भी होगा नोटिस कर देंगे आपको, नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। तो जो भी नोटिफिकेशन आता है अकॉर्डिंगली अपना एक्ट करो। बट आपको यहाँ पर समझदार बनना पड़ेगा, आपको समझदारी दिखाना पड़ेगी। हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली ऑनलाइन जब से एजुकेशन ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है ना, तब से एक चीज़, सबसे बड़ा फैक्टर जो प्रोमिनेंट है, वो है आपका एंगेजमेंट। लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे बहाने ढूंढते हैं वीडियोस बनाने के लिए। बहाने ढूंढे जाते हैं और अननेसेसरीली एक पेपर की कटिंग ला के आपको दिखा देंगे और उसमें आपके 15-20 मिनट खा जाएंगे। आपने क्या किया, आपको लगा कि आपसे करियर से संबंधित कोई बात हो रही है, तो आप भी इंटरेस्ट क्रिएट कर लेते हो अपने अंदर और आप भी उसके लिए जिज्ञासा दिखा के देखने बैठ जाते हो। गलती आपकी नहीं है, वो चीज़ क्रिएट ही ऐसी की जाती है। बट थोड़ा समझदार हमको भी बनना पड़ेगा, हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं लाइफ में और हमारा कैसा उपयोग किया जा रहा है। हमें ये समझना पड़ेगा, हमको अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। आप केवल अपने काम से मतलब रखो ना। अगर आपको लगता है एग्जाम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो ही आप देखो, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। ये सिचुएशन ऐसी है कि इसकी सर्टेनिटी नहीं है कि कब क्या होने वाला है। तो जो भी नोटिस होगा एग्जाम की तरफ से आएगा, हो सकता है डिले और हो जाए एग्जाम, हो सकता है ना भी हो। पर ये आपको कब पता चलेगा? किसी यूट्यूब चैनल से आपको पता नहीं चलेगा, या एसएससी की हम बात करें तो SSC.NIC.in, यहाँ पर आपको पता चलेगा।
और एसएससी ही बता पाएगा, वो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो आपको बता सकता है। अब रहा सवाल आपकी प्रिपरेशन का, तो यार देखो अब थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हो रही है। अब पहली वाली बात नहीं है, अब क्या हो रहा है, एग्जाम्स डिले भी हो रही है, एग्ज़ाम बहुत लंबे लंबे समय में हो रही है। तो हमें क्या करना है, हमारी प्रिपरेशन को ऐसे बनाना है कि हम सारी एग्ज़ाम्स की तैयारी एक साथ कर सकें। जैसे कि हम अगर एसएससी की बात करें, बैंकिंग की बात करें, रेलवेज़ की, या कई सारी इंश्योरेंस कंपनी जैसे एलआईसी के एओ की पोस्ट आती है, वहाँ पर भी क्वांट पूछा जाता है। होता क्या है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड तो हर जगह एक जैसा ही है, उसके सिलेबस में क्या चेंज आने वाला है, थोड़ा बहुत 19-20 पैटर्न का अंतर आता है। इंग्लिश का जो होगा, इंग्लिश तो इंग्लिश ही होती है, इंग्लिश की ग्रामर तो वही रहने वाली है, इसमें क्या ही डिफरेंस आने वाला है। तो आपको इस समय को यूटिलाइज करना आना चाहिए। इस समय को आप कैसे उपयोग कर सकते हो, अगर आपको ये पता चल रहा है कि आपकी एग्ज़ाम 1.5 महीना 2 महीना आगे खसक रही है, तो आप अपनी तैयारी ऐसे करो कि आप सारी परीक्षाओं की तैयारी कर सको, और सारी परीक्षाओं में उतनी अच्छी तरह तैयारी करो कि सब में अच्छी रैंक लगा सको। और ऐसा कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, मैं आपको अभी वीडियो बना के बताऊंगा कि आप बैंकिंग और एसएससी की तैयारी एक साथ कैसे कर सकते हो। एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे, उसमें उसका पैटर्न कैसा होता है, उसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कौन से एरियाज़ कॉमन है बैंकिंग और एसएससी में जिसको हम पहले ख़त्म कर सकते हैं, फिर कौन से एरियाज़ ऐसे हैं जो थोड़े थोड़े अलग हैं तो उनको हम बाद में कवर करेंगे। ठीक है, उसमें जनरल अवेयरनेस आपका हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, बैंकिंग अवेयरनेस, या क्वांट की बात कर लें, इंग्लिश की बात कर लें, या रीजनिंग की बात करें, सबके बारे में मैं डिस्क्राइब करके अच्छी तरह आपको बताऊंगा कि आप कैसे दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हो। बट थोड़ा अपने लेवल पे आप समझने की कोशिश करो कि आपको जो टाइम है ना, ये बहुत वैल्यूएबल है, इसको ऐसे ही बर्बाद मत होने दिया करो। एक लास्ट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आप तो फाइनेंशियली साउंड हो तो ठीक है, फिर तो आपको पढ़ाई के अलावा अगर आप कोई ऐसी चीज़ जानते हो, समझते हो जो कि आप कर सकते हो, तो आप ज़रूर करो, उस हॉबी को भी आप अपना जियो। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली साउंड नहीं हो और आप पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे बहुत सारा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर लो, और ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करो जो कि आप फ्यूचर में अपना काम में ले सकते हो, जो कि आपको अच्छी अर्निंग दे दे। देखो, क्योंकि आज के समय में ना कोई भी ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास कमाने का साधन नहीं है, मुझे नहीं पता कैसे अर्न करना है। ऑनलाइन घर में बैठे बैठे आप ऐसे कई सारे काम हैं जो कि स्टार्ट कर सकते हो और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, पार्ट टाइम बेसिस पे भी कर सकते हो। और फिर जब आप गवर्नमेंट जॉब आपकी लगेगी, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाओगे, वो जॉब करते करते भी उस काम को आप मेंटेन कर पाओगे, और आप फ्यूचर में आपका अच्छा होगा। इस समय का यूटिलाइज करो, आपको तब पता चलेगा कितना अच्छा था। क्योंकि कहीं से कहीं तक ना दोस्तों, एग्ज़ाम की डेट का बैठ करके इंतजार करना समझदारी नहीं होता है। अगर आप बैठ के वेट कर रहे हो कि एग्ज़ाम आने वाली है, एग्ज़ाम आने वाली है, एग्ज़ाम डिले हो गई, एग्ज़ाम की तारीख तब आ गई, तो ये कहीं से अक्लमंदी नहीं है। आपको अभी पता नहीं चल रहा बिकॉज आपको लग रहा है कि आपके पास बहुत टाइम है, लेकिन एक समय जब निकलेगा और आपको लगेगा, पीछे मुड़ के आप देखोगे और आपने कुछ भी अर्न नहीं किया और आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, तब आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, बहुत दिक्कत होगी। बिकॉज गवर्नमेंट जॉब वो तो है ही, हमें करना ही है, उसको तो अचीव हमें करना ही है, बट साथ में एक सोर्स ऑफ इनकम और जनरेट हो जाए तो आपको बहुत हेल्प मिलती है। आपके पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं ना, तो आप उसको खर्च करने से डरते नहीं हो। आपको लगता है कि यार कोर्स खरीदना है, या कहीं यहाँ पे कोई बुक्स खरीदना है, कुछ भी आपको परचेज करना, आपकी पढ़ाई के ऊपर, अपने खुद के ऊपर, आपको अच्छा लैपटॉप चाहिए पढ़ने के लिए, तो आप बिल्कुल विचार नहीं करोगे ना, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट करो अपने लिए। और फाइनली मैं आपसे यही कहूँगा कि 1 मिनट भी अपना वेस्ट मत करो, अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करो, अपने शेड्यूल बनाओ, अपने टारगेट सेट करो, और डेली बेसिस उन टारगेट्स को अचीव करो। ये समय ऐसा है जिसको बहुत अच्छी तरह से हमें यूटिलाइज करना चाहिए, बिकॉज हम घर में बैठे हैं। इससे ज़्यादा कंफर्ट जोन में हम कभी नहीं हो सकते। तो हमें इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना चाहिए अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। और मैं आपको बता दूं एक बात, अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो जिनको करना है वो तो कर ही रहे हैं। और ये आप फेस करोगे कंपटीशन में, जब एग्जाम होगी या कुछ फ्यूचर में होगा, तब आपको पता चलेगा कि लोग आपसे आगे जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस पर्टिकुलर टाइम को यूटिलाइज किया था अपने फेवर में। और अगर आप एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 2 की तैयारी कर रहे हो, और जेएसओ वाली और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर वाली पोस्ट के लिए स्टैटिस्टिक्स की तैयारी अगर कर रहे हो, तो मैं आपसे ये कहूँगा फ्रेंड्स कि इस पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से करना। हमारा कोर्स तो है ही, अगर आपको एनरोल करना है तो आप कर सकते हो। अदरवाइज इसके अलावा कोई मटेरियल आपके पास में है तो उस मटेरियल को यूज़ करके, जो भी करके, इस पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से करना। बिकॉज यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आई है, और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी इस जॉब को लेने की। क्योंकि इन केस अगर मान लो आप क्वांट और इंग्लिश में परफॉर्म नहीं कर पाते हो, तो स्टैटिस्टिक्स में कम मेहनत में भी आप परफॉर्म करके अच्छा स्कोर ला सकते हो, और सबसे बड़ी बात है कि एक जॉब सिक्योर कर सकते हो। और इसके अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, तो आपको पता ही है सारे कोर्स के फीचर्स। कोर्स बायलिंगुअल है, हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी इसमें है, और इसके अलावा एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स हैं। तो अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है, कुछ भी आपको पूछना है इस कोर्स के बारे में, कोई बात करनी है, तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और जो भी आपको पूछना है मुझसे पूछ सकते हो।
आप कोर्स के अंदर एनरोल करो या ना करो, आपकी चॉइस है, लेकिन आप मुझसे इससे संबंधित गाइडेंस जरूर ले सकते हो कि आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हो। बस मैं आपको ये बात ज़रूर कहूँगा कि इस सब्जेक्ट की तैयारी ज़रूर करना, इसको हल्के में मत लेना। अगर आपको ये कहता है कि इस पेपर में जाके बैठ जाओ और सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये सबसे बड़ा झूठ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको थोड़ा स्कोर तो इसमें करना ही पड़ता है, बट ये है कि अच्छा स्कोर करोगे तो आपको अपनी पसंद की जगह पोस्टिंग मिल जाएगी। वो सबसे अच्छी बात है कि ये 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, यानी कि लगभग आपकी 45 to 50,000 आपकी सैलरी होगी अगर आप इस पोस्ट को क्लियर कर जाते हो। तो आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करके बात कर सकते हो। आपकी पढ़ाई के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।